बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन। सॉल्यूशंस की थर्मोडायनामिक्स डिपेंड करती है एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज और गिब्स एनर्जी चेंज कि जब सॉल्यूशन बनाया गया तो सल्यूट और सॉल्वेंट की एंथैल्पी में कितनी चेंज हुई, एंट्रोपी में कितनी चेंज हुई और गिब्स एनर्जी में कितनी चेंज हुई। तो डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी, इनकी वैल्यूज से हम थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन एंथैल्पी कैन इंक्रीज, एंथैल्पी कैन डिक्रीज और एंथैल्पी मे रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन। यानी जहाँ तक बात है एंथैल्पी की, तो तीन इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंथैल्पी इंक्रीज भी हो सकती है, एंथैल्पी डिक्रीज भी हो सकती है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एंथैल्पी में कोई चेंज ना हो। अगर एंथैल्पी सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान इंक्रीज हुई है तो हम कहेंगे कि डेल्टा एच पॉजिटिव है और सॉल्यूशन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है। दिस इज द केस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एंथैल्पी। और अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन में एंथैल्पी डिक्रीज हुई है तो हम इसका सिंबल लिखेंगे डेल्टा एच नेगेटिव और इसमें सॉल्यूशन फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। और अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान, सॉल्यूशन बनाने के दौरान एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आती तो फिर हम कहेंगे कि डेल्टा एच ज़ीरो है और ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। अगर सॉल्यूशन बनाने के दौरान एंथैल्पी चेंज ना हो, सल्यूट और सॉल्वेंट की एंथैल्पी में कोई चेंज ना आए, तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन आइडियल है। और अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन में एंथैल्पी चेंज हो जाए, चाहे एंथैल्पी इंक्रीज हो या एंथैल्पी डिक्रीज हो, दोनों केसेस में सॉल्यूशन फॉर्मेशन नॉन आइडियल होती है। ये तो बात है एंथैल्पी की। अब आ जाए एंट्रोपी पर। जब आप सल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में तो एंट्रोपी ज़्यादातर केसेस में इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ केसेस में एंट्रोपी डिक्रीज होती है। जब आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं या जब आप दो लिक्विड को मिक्स करते हैं, यानी सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन बना लें या लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन बनाएं, इन केसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, यानी डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। और जब आप किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो फिर एंट्रोपी डिक्रीज होगी, तो उस केस में डेल्टा एस नेगेटिव होगा। तो अब ओवरऑल जो गिब्स एनर्जी में चेंज है, जिसे डेल्टा जी कहा जाता है, ये डिपेंड करेगी एंथैल्पी चेंज पर और एंट्रोपी चेंज पर। तो यहाँ पर चार पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। पहली पॉसिबिलिटी, जिसे हम केस वन कहेंगे, केस वन ये है कि फ़र्ज़ करें सॉल्यूशन फॉर्मेशन में एंथैल्पी डिक्रीज़ हुई और एंट्रोपी इंक्रीज़ हुई। अब चूंकि एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव है और एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी, डेल्टा एस पॉजिटिव है। इसमें जब आप डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आएगी। इसका मतलब है सॉल्यूशन फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस है, चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हो जाए, ये सॉल्यूशन खुद ब खुद बन जाएंगे। अगर ये दो शर्तें पूरी हो जाएं कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन में एंथैल्पी डिक्रीज हो और एंट्रोपी इंक्रीज हो, देन सॉल्यूशन फॉर्मेशन विल बी स्पॉन्टेनियस। अब ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन क्यों स्पॉन्टेनियस है, इसके लिए ये एक इक्वेशन है जिसे हम मदर ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह सकते हैं। ये इक्वेशन कहती है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन हमारे पास ये है। इसी इक्वेशन को हम कॉपी करके वहाँ रख लेंगे। तो ये इक्वेशन बार बार हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। अब चूंकि ये जो केस वन हमने डिस्कस किया, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव,
जब डेल्टा एस पॉजिटिव होगी तो टी डेल्टा एस यानी टेम्परेचर और एंट्रोपी चेंज का जो प्रोडक्ट है ये भी पॉजिटिव होगा, और साथ ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो ये पूरा फैक्टर ये वाला नेगेटिव हो गया, और डेल्टा एच भी नेगेटिव है। इसका मतलब है डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब सॉल्यूशन फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। इसकी एग्जांपल्स देखें। जब आप कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करें, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सैलिक एसिड, इनको और इस तरह के और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इनको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगी एक्सोथर्मिक, चूँकि हीट रिलीज होगी, और एंट्रोपी इंक्रीज होगी, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। अब एंट्रोपी इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि ये सॉलिड हैं, इनमें डिसऑर्डर कम है। जब आप इन्हें वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देंगे तो डिसऑर्डर इंक्रीज होगा, इसलिए डेल्टा एस पॉजिटिव होगी। तो ये केस 1 है। अब केस 2 पे आ जाएं। केस 2 के अगर डेल्टा, ये पहले से अगर अपोजिट कंडीशन है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है यानी एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, और डेल्टा एस नेगेटिव है यानी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। इस केस में सॉल्यूशन फॉर्मेशन नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब डेल्टा जी की वैल्यू क्यों पॉजिटिव होगी? इस इक्वेशन को देखें। यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव। जब डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर पॉजिटिव बन जाएगा, और डेल्टा एच की वैल्यू पहले से पॉजिटिव है, इसका मतलब है डेल्टा जी की वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव होगी। डेल्टा जी की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब है ये सॉल्यूशन नहीं बन सकता। तो केस 2 जो है ये केस 1 से बिल्कुल अपोजिट है। अब इन दोनों में यानी केस 1 और केस 2 में एक बात गौर से देखिएगा कि जब डेल्टा एच का साइन और डेल्टा एस का साइन एक दूसरे से अपोजिट हों तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन को स्पॉन्टेनियस बना देंगे, या ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाएंगे। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो इन दोनों ने मिलकर सॉल्यूशन को स्पॉन्टेनियस बना दिया। अगर इससे अपोजिट हो गया कि डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, तो इन दोनों ने मिलकर सॉल्यूशन को नॉन स्पॉन्टेनियस बना दिया। अब जो थर्ड और फोर्थ केस है उसको ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है। जब पहले 2 केसेस में हमने कहा कि एंथैल्पी और एंट्रोपी में से एक का साइन पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या दोनों मिलकर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाएंगे या दोनों मिलकर प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाएंगे। केस 1 में डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों मिलकर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाते हैं, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन इज एंथैल्पी ड्रिवन एज वेल एज एंट्रोपी ड्रिवन। सॉल्यूशन फॉर्मेशन इज एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस। लेकिन जो दूसरा केस है इसमें एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज दोनों मिलकर प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाते हैं, तो हम कहेंगे कि दिस प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन इज नाइदर एंथैल्पी ड्रिवन नॉर एंट्रोपी ड्रिवन। दिस सॉल्यूशन इज नाइदर एंथैल्पी ड्रिवन नॉर एंट्रोपी ड्रिवन। अब जो तीसरा केस है इसमें डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, यानी इसमें एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है, एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है। सॉल्यूशन फॉर्मेशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, और इस सॉल्यूशन फॉर्मेशन के प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। इसका मतलब है डेल्टा एस भी पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव। तो जब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव हों तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। अब ये दोनों में से एक फैक्टर सॉल्यूशन फॉर्मेशन को फेवर करेगा
दूसरा फैक्टर सॉल्यूशन फॉर्मेशन को डिसफेवर करेगा। तो डेल्टा एंथैल्पी का इंक्रीज होना ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, और एंट्रोपी का इंक्रीज होना सॉल्यूशन फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, और एंथैल्पी का इंक्रीज होना यानी एंथैल्पी का पॉजिटिव होना ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन को अपोज करता है। तो ये प्रोसेस एंथैल्पी ड्रिवन नहीं है, सिर्फ एंट्रोपी ड्रिवन है। तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन इज ओनली एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस। सॉल्यूशन फॉर्मेशन इज एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस। ये जो केस 3 है, इसकी एग्जांपल्स देखें। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड एंड पोटाशियम आयोडाइड इन वाटर। इसके बाद केस 4, अगर एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज दोनों ही नेगेटिव हो जाएं, यानी सॉल्यूशन फॉर्मेशन में एंथैल्पी भी डिक्रीज हो रही हो और एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही हो, यानी सॉल्यूशन फॉर्मेशन है तो एक्सोथर्मिक, लेकिन इसमें एंट्रोपी भी डिक्रीज होती है। अब एंथैल्पी का फैक्टर तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन एंट्रोपी का फैक्टर सपोर्ट नहीं करता। तो दिस सॉल्यूशन फॉर्मेशन इज एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस। अब इसमें डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव। डेल्टा एच का नेगेटिव होना ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन को फेवर करता है, ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन को स्पॉन्टेनियस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एंट्रोपी चेंज का नेगेटिव होना ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाता है, ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसा प्रोसेस जो है ये लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगा, हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को लो टेम्परेचर फेवर करते हैं। अकॉर्डिंग टू ली शॉर्टलर प्रिंसिपल, अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो तो प्रोसेस लो टेम्परेचर पर फेवरेबल होगा। और जो केस 3 था वो चूंकि एक्सोथर्मिक था, ली शॉर्टलर प्रिंसिपल के केस 3 चूंकि एंडोथर्मिक था, ली शॉर्टलर प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा प्रोसेस हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। अब केस 4, इसमें वो सॉल्यूशन फॉल करते हैं जब आप किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये जितने भी सॉल्यूशंस, ये जितने भी एसिड्स हैं, ये जब बनते हैं तो गैसियस फॉर्म में होते हैं, फिर हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करके इनका सॉल्यूशन बना के लैब में यूज़ करते हैं। लैब में हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये सारे लिक्विड फॉर्म में नज़र आते हैं। क्यों? कि हमने एक्चुअली इनका वाटर में सॉल्यूशन बनाया होता है। तो ट्रूली स्पीकिंग लैब के अंदर जो चीज़ यूज़ होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन होता है। तो एक्चुअली कोई अगर आपसे पूछे कि इस बॉटल में नाइट्रिक एसिड है तो आप कहेंगे ये नाइट्रिक एसिड नहीं है, ये नाइट्रिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, चूँकि एक्चुअल जो नाइट्रिक एसिड है वो गैस की फॉर्म में होता है। अलबत्ता इन एसिड्स को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो फर्दर अब एंथैल्पी चेंज को अभी फर्दर डिटेल से देखे जाने की ज़रूरत है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर स्टिल डिस्कस करेंगे। तो ये थर्मोडायनामिक्स ऑफ सॉल्यूशन पर हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर्स में भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।